हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस कर्मियों के बीच पहुंचकर सभी का हौसला बढ़ाया। बता दें कि कोरोना के दौर में इंदौर की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बावजूद इसके इंदौर शासन प्रशासन दिन रात पूरी लगन, मेहनत और तन्मयता से कोरोना महामारी से युद्ध स्तर पर डटकर सामना कर रहा है। साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी करवा रहा है। इन दिनों इन सब के बीच डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसमें कुछ क्षेत्र शामिल थे जैसे मुंबई बाजार, छतरीपुरा, आजाद नगर, खजराना, चंदन नगर, मूसाखेड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्र इसमें शामिल थे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गरोठ नगर परिषद ने पुराने बस स्टैंड पर मीडिया कर्मियों और किराना व्यापारियों के साथ सब्जी व्यापारियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया, जो बेहद जरूरी था। 675 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण इसमें करवाया, जिसमें पत्रकार, मेडिकल संचालक और साथ ही साथ रक्षा समिति के लोग भी शामिल रहे। ये स्वास्थ्य चेकअप था, जो जितने भी अपने मीडिया बंधु हो गए, पत्रकार अपने जो कहते हैं तो जो अमला नगर में कार्यरत है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गया, सभी का आज हेल्थ चेकअप होना है। वही कल का कुछ का कल भी हुआ और कल का परसों भी हुआ था। ये अपन पल्स ऑक्सीमीटर से कर रहे हैं और इंफ्रारेड थर्मामीटर से कर रहे हैं। तो अभी तक क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसके? सबके रिजल्ट नॉर्मल ही आ रहे हैं लगभग। कटनी में कोरोना योद्धाओं का शहरवासियों के साथ पत्रकारों ने मिलकर पुष्प वर्षा कर स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही साथ कोरोना की जंग में शहीद हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। हमारी जो फैली हुई है उसको देखते हुए आज कटनी संजय पाठक फ्रेंड्स ग्रुप ने ये तय किया कि जो लोग इसमें शहीद हो गए हैं, पुलिस प्रशासन के या डॉक्टर्स, उन सभी को श्रद्धांजलि देंगे। शासन प्रशासन के लोगों को जो जिस तत्परता से पुलिस और डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है, हमें अंदर से ये संजय पाठक फ्रेंड्स ग्रुप को ये लगा कि इनका स्वागत करना चाहिए, ये इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। आज का कार्यक्रम इसलिए आज कोरोना महामारी के दौर में उज्जैन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस कड़ी में पुलिस कर्मियों को मोटिवेट करने के लिए पुलिस विभाग ने अनूठी एक पहल की है। उज्जैन कोयला फाटक चौराहे पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला और थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर सहित स्टाफ कर्मियों ने फिल्मी गीतों पर डांस कर सभी का मनोरंजन किया। इस दौरान कोरोना वायरस से जंग लड़ने और जीतने का विश्वास और हौसला दोगुना कर उनका जोश बढ़ाया गया। ये इवेंट मेरे सीनियर ऑफिसर्स को डेडिकेट करते हुए जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए है कि इस संक्रमित बुरी बीमारी कोरोना से हम ज़रूर जीतेंगे और हम फिर से उठेंगे और अपनी मंजिलों को पाएंगे। उज्जैन पुलिस की एक नई पहल सामने आई है, जहां फील्ड पर तैनात पुलिसकर्मियों को 5000 के लगभग फेस शील्ड वितरित की गई। उज्जैन एसएसपी सचिन कुमार अतुलकर के निर्देशन में उज्जैन एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ एक अच्छी पहल की है। जितने भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं, उन सभी को फेस शील्ड दी गई है, जिससे पूरा चेहरा उनका सुरक्षित रह सकेगा। साथ ही साथ फेस शील्ड मास्क का भी कार्य ठीक ढंग से कर सकती है। उज्जैन में विभिन्न जो संस्थाएं हैं, अन्य कई ऐसे पब्लिक के लोग हैं जो तरह तरह से प्रेस की इस समय मदद भी कर रहे हैं। आज यहाँ जो सिंधी कॉलोनी टर्निंग पर एक मिस्टर कालरा हैं, उनके द्वारा जो पॉइंट ड्यूटी में तैनात हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको एक फेस शील्ड, मतलब फेस को कवर करने के लिए पूरा एक शील्ड दी है। ये काफ़ी उपयोगी भी है, साथ में बड़ा इजी है। इसको पहनने से तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मतलब भारीपन नहीं है, काफ़ी हल्की है, मेंटेनेंस नहीं है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। और इसके लिए तो अल्लाह को मैं धन्यवाद भी दिया है। और उन्होंने कई पॉइंटों पर जाकर जो पुलिसकर्मी हैं तैनात, उनको इन्होंने इस प्रकार की फेस शील्ड प्रदान की।
इंदौर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच निरंतर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कोरोना अपडेट के साथ देर रात जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार इंदौर में नए पॉजिटिव मरीज की संख्या 31 है जो सामने आई। साथ ही इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1207 पहुंच गया है। इंदौर में फिर 3 नई मौतें हुई हैं। अब तक कुल 60 लोगों ने कोरोना की जंग में अपनी जिंदगी हार दी है। राहत की बात यह है कि 16 नए मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक कुल 123 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इंदौर की अब तक कुल सैंपल हैं 5892, जिनमें से अब तक इतने मरीज यानी कि 1200 से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंदसौर पुलिस प्रशासन ने भानपुरा और रामगंज मंडी बॉर्डर पर टोटल नाकाबंदी कर दी है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमित आंकड़ा बढ़ने के बाद यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने इस बारे में बताया कि रामगंज मंडी सुकेत थाने राजस्थान में कोरोना के 22 केस पॉजिटिव आने से अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा की डाबला, माधो सिंह, लेदी चौराहा और कालाकोट में बॉर्डर चेक पोस्ट बनाकर विशेष ध्यान भी दिया जाए। राजस्थान के चौमहला आबकारी विभाग और गंगाधर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 300 ड्रम शराब से भरे जिसमें करीब 16,000 लीटर अवैध हथकढ़ शराब थी उसको नष्ट किया गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद होने के बाद भी अवैध शराब बनाने वाले सक्रिय हो गए हैं, जिस पर 12 और झालावाड़ जिला आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की और इस शराब को नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोविड-19 के लॉकडाउन बफर जोन में बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी को करंट लगने की सूचना से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर का फॉल्ट ठीक करते समय अचानक करंट उतरने से बिजली संविदा कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गया था, जहां उसे गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना उसके परिवारजन को दे दी गई। परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि साबिर अली नामक लाइनमैन संविदा कर्मी विद्युत विभाग में फॉल्ट की सूचना मिलने पर रामपुर रोड स्थित बिजली घर में ट्रांसफार्मर में फॉल्ट ठीक कर रहा था। तभी अचानक हाई वोल्टेज लाइन में करंट उतरने से वह बुरी तरह से झुलस गया और उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बिजली विभाग के अधिकारी इस घटना के 5 घंटे बीत जाने के बाद भी अस्पताल नहीं पहुंचे, जिस पर मृतक के परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। मेरा नाम वकील अहमद है। वकील भाई, ये जो मृतक है क्या लगते हैं आपके? ये मेरे मामा हैं। अच्छा। और ये बिजली विभाग में लाइनमैन का काम करते हैं। तो रामपुर रोड हापुड़ पर SDO फर्स्ट ने इन्हें प्रमाणित भी कर रखा कोविड-19 के उसमें जो आने जाने के लिए पास दिया हुआ है और ये पास है उनका। SDO फर्स्ट ने इन्हें प्रमाणित करके ये दिया है कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। और इन्हें मृत्यु हुए इन्हें करीब 5 घंटे हो गए। ये इनका पास है, ये पीछे की साइड में है और ये फ्रंट की साइड में है। अभी तक 5 घंटे से कोई इनका विभागीय अधिकारी हमारे पास नहीं आया है। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास नहीं पहुंचा? पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। पुलिस प्रशासन ने इनका पंचनामा भरकर अब हम इनके लिए पोस्टमार्टम के लिए इन्हें मोर्चरी ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की जावद पुलिस का अमानवीय चेहरा सबके सामने आ रहा है। बता दें कि मजदूरों का आरोप है कि पुलिस ने हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं की है और हमें लाठियां और डंडों से पीटकर यहां तक कि यहां से चले जाओ वरना गोली से उड़ा देंगे, ऐसे शब्द भी कहे हैं। ये आरोप मजदूरों ने जावद पुलिस पर लगाए हैं। हाँ भाई बताओ, कहाँ से आए, आपको क्या समस्या है? हम सितौर से आए हैं और इस्लाम जाना है। हम कल 3 दिन हुई जाते हैं। पुलिस वाले मारे सोचा रोटी बनाता था, पहले बगो गोली मारता, तूफान लेकर आया था और बच्चा 2 दिन आया और ये पेट में बच्चे हुए, इसको भी मारा और छोरा छोरी रोटी बनाता है तो चलो बगो निकन बगया। हम मजदूरी करवाया। इधर जा रहा इधर भी नहीं जाने दे रहा, इधर जा रहा इधर भी नहीं जाने दे रहा। फिर कहाँ जावा हमें? कितने परेशान हो गए आप? हम फिर परेशान खूब हो गए। छोरा छोरी खूब रोया हमारा। कितने फिर के गोली मार देंगे, जे आए जे चला जाओ। कौन बोले ये बात? ये पुलिस वाला बोले कि गोली मार देंगे। हाँ, गोली मार देंगे। सर रटासना से आ रहे थे, हम बाजना जा रहे थे अपने तहसीली में और रास्ता में हमको रोक ले
और इधर MP में नहीं जा रहे, जाने दे रहे, और राजस्थान में नहीं जाने दे रहे। फिर सर क्या कर सकते हैं अभी? तो फिर खाने की व्यवस्था बना रहे थे। यहाँ पुलिस वाले सुबह आए तूफान में, गोरे के साथ, और हमको मारा और भगाए वापस। क्या बोले पुलिस वाले? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुमको मारेंगे और गोली मारेंगे सर। अच्छा, फिर भाग गया। और क्या कर रहे थे आप ऐसा सुबह? सुबह रोटी बना रहे थे। रोटी बनाने की बात को लेके मारा? हाँ, यहाँ क्यों बैठा है? क्या बीमारी चल रही, तुमको मालूम नहीं पड़ गया ऐसे? क्यों सर? तो ये पुलिस के कोई वरिष्ठ अधिकारी आया था, बात हुई क्या उनकी आपसे? आपसे बात तो नहीं सर। कितने लोग हैं आप यहाँ? 28। अभी किस तरह की समस्या? खाना वाना मिला कि नहीं मिला आपको? खाना तो सर अभी मिला था। हाँ। किसने दिया खाना? जो वहाँ व्यवस्था थी उसने। हाँ, ये बात अभी आपके माध्यम से और एक दो माध्यमों से संज्ञान में आई है। वैसे तो मज़दूरों के संबंध में पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। उनको अगर वो यहाँ हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनको ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके पूरे रखरखाव की व्यवस्था के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की बात अगर कहीं किसी हमारे पुलिसकर्मी द्वारा की गई है तो निश्चित उसमें हम संज्ञान लेकर और यथोचित कार्रवाई करेंगे। इस बारे में हम जांच करा रहे हैं, जांच करा के हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। ऐसे मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उनको विधिवत जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।